गीता। इस भागवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है और हमें जीने का अच्छा राह दिखाता है। नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 16। अनेक बहुधर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वा सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यम न पुनस्त्वदिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अनेक बहुदार वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वं सर्वतो नन्तारूप नन्ता न मध्यम न पुनस्त्वादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अनेक अनंत बाहु भुजाएं, उदार पेट, वक्त्र मुख, नेत्रम आंखें, पश्यामि मैं देखता हूँ, त्वम आप सर्वतः हर दिशा में, अनंत रूपम अनंत रूप, न अंतम जिसका कोई अंत न हो, न नहीं, मध्यम मध्य, न नहीं, पुनः पुनः, तब आपका आदिम आरंभ, पश्यामि मैं देखता हूँ, विश्व ईश्वर ब्रह्मांड के भगवान, विश्व रूप सार्वभौमिक रूप। अनेक बहुदार वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतो नन्ता रूप नन्ता न मध्यम न पुनस्त्वादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा। अनुवाद, मैं हर दिशा में अनगिनत भुजाओं, पेट, मुखों और आंखों वाले आपके अनंत रूप को देखता हूँ। हे ब्रह्मांड के स्वामी, जिनका स्वरूप ही ब्रह्मांड है, मैं आप में कोई आदि मध्य या अंत नहीं देखता हूँ। अर्जुन दो शब्दों का उपयोग करता है, विश्वेश्वर जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का नियंत्रक और विश्वरूप जिसका अर्थ है सार्वभौमिक रूप। उनका तात्पर्य है, हे श्री कृष्ण, ब्रह्मांड आपकी अभिव्यक्ति के अलावा और कुछ नहीं है और आप इसके सर्वोच्च स्वामी भी हैं। इसके अलावा वह जिस रूप का वह अनुभव कर रहा है उसकी विशालता को ये कहकर व्यक्त करता है कि वह जिस भी कोण से देखता है, अर्जुन अपनी अभिव्यक्तियों का कोई अंत नहीं देख सकता है। जब वह आरंभ की खोज करता है तो उसे वह नहीं मिल पाता। जब वह इसके मध्य को देखने का प्रयास करता है तो उसे फिर कोई सफलता नहीं मिलती है, और जब वह अंत की खोज करता है तो उसे अपने सामने प्रकट होने वाले परिदृश्य की कोई सीमा नहीं मिलती है। भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 17। किरीटिं गादिं चक्रेण चतेजो राश सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वा दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलकद्युतिं प्रमेयम्। किरीटिं गदीं चक्रेण चतेजो राश सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वं दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलाद्युतिम् अप्रमेयम्। किरीटिनं मुकुट से सुशोभित, गदीनं गदा सहित, चक्रिनं डिस्क सहित च तथा तेज ऋषि वैभव का निवास, सर्वतः सर्वत्र दीप्तिमंतम चमकता हुआ, पश्यामी मैं देखता हूँ, त्वम आप दुर्निरीक्षण देखना कठिन, समन्तात सभी दिशाओं में, दीप्तन धधकती आग अर्थ सूर्य के समान, द्युतिम तेज अप्रमेयम अथाह। किरीटिं गदीं चक्रिं च तेजो ऋषि सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वं दुर्निरीक्षण समन्तत दीप्तानलाग द्युतिम अप्रमेयम। अनुवाद, मैं मुकुट से सुशोभित, गदा और चक्र से सुसज्जित, तेज के निवास के रूप में हर जगह चमकते हुए आपके रूप को देखता हूँ। आपके तेज की धधकती आग में, जो सभी दिशाओं में सूर्य की तरह चमक रही है, आपको देखना कठिन है। किसी अत्यंत चमकीली वस्तु को देखकर भौतिक आंखें अंधी हो जाती हैं। अर्जुन के समक्ष ब्रह्मांड रूप की चमक हजारों चमकते सूर्यों से भी अधिक थी। जैसे सूर्य आंखों को चकाचौंध कर देता है, वैसे ही विश्वरूप आंखों को अत्यंत तेजस्वी लग रहा था। वह इसे केवल इसलिए देख सका क्योंकि उसे भगवान से दिव्य आंखें मिली थी। सार्वभौमिक रूप के भीतर अर्जुन ने भगवान के चार भुजाओं वाले विष्णु रूप को भी देखा, जिसके चार प्रसिद्ध प्रतीक थे, गदा, शंख, चक्र और कमल का फूल। भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 18। त्वमाक्षर परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परनिधनम्। त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगुप्त स्नातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। त्वमाप अक्षरम अविनाशी परमं परम वेदितव्यं जानने योग्य। त्वमाप अस्य इस विश्वस्य सृष्टि के परम परम निधनम आधार। त्वमाप अव्यय अविनाशी सनातन धर्म गोप्ता सनातन धर्म के पालक, सनातन नित्य। त्वमाप पुरुष दिव्य पुरुष, मतः में मेरा मत है। अनुवाद, मैं आपको परम अज्ञानी संकेत देता हूँ। आप हो रहे हैं धार्मिक ग्रंथों द्वारा ज्ञात वाले परम सत्य। आप समस्त सृष्टि के परम आधार हो और सनातन धर्म के नित्य पालक और रक्षक हो और अविनाशी परम प्रभु हो। अर्जुन ने कहा कि वे श्री कृष्ण की संप्रभुता की स्थिति को परम प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं, जो सारी सृष्टि के आश्रय हैं और जो सभी नियमों के माध्यम से जाते हैं। इसका वर्णन कठोपनिषद में किया गया है। सवे वेदा यत्पद मामनन्ति। कठोपनिषद -1.2.15। सभी वैदिक मंत्रों का उद्देश्य हमें भगवान की ओर से सम्मुख करना है। वे सभी वेदों के अध्ययन के विषय हैं। श्रीमद्भागवतम का वर्णन है। वासुदेव प्रा वेदा वासुदेव प्रा मखा। श्रीमद्भागवतम -1.2.28। वैदिक ज्ञान का उद्देश्य भगवान को पाना है। उन्हें सभी प्रकार के यज्ञ और तपस्याएं मनभावन करने के लिए दी जाती हैं।
अर्जुन अपना अनुभव व्यक्त करते हुए कहते हैं कि उनके समतुल्य भगवान का साकार रूप परम सत्य के समान है, जो संपूर्ण वैदिक ज्ञान का विषय है। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 19। अनादिमध्यंतम नंत वीर्यम नंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वा दीप्त हुताश्वक्त्रम स्वं तेजसा विश्वमिद तपंतम। अनादि मध्य अंतम आदि मध्य और अंत्य वस्तु अनंत असीमित मध्य और अंतनुपयोगी वीर्यम शक्ति अनंत असीमित बहुभुजाय शशि चंद्रमा सूर्य सूर्य नेत्र आँखें पश्यामी देखता हूँ त्वमं तुम्हें दीप प्रज्वलित हुताश्वक्रम मुख से विनाश अग्नि को स्व तेजसा आपके तेज से विश्वम ब्रह्मांड को इदम इस तपंतम जलते हुए। अनुवाद आप आदि मध्य और अंत से अनुपयोगी हैं और आपकी शक्तियों का कोई अंत नहीं है। सूर्य और चंद्रमा आपके अवलोकन है और अग्नि आपके मुख के तेज के समान है और मैं आपके तेज से समस्त ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। 16वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि भगवान आदि मध्य और अंत्य रूप हैं। अब जो कुछ भी उसने उत्सुकता से देखा वह केवल 3 श्लोकों के बाद इसे 2 बार पुनः आरंभ करता है। यदि किसी कथन को विस्मय के कारण अपवित्र किया जाता है तो उसे चमत्कार की अभिव्यक्ति के रूप में लिया जाना चाहिए और उसे शास्त्र दोष नहीं देना चाहिए। उदाहरणार्थ किसी सांप को देखने के बाद अगली बार कोई चिल्लाकर कहा है, देखो सांप सांप सांप। इसी प्रकार अर्जुन भी अभिनीत अपने कथनों को दोहराता है। भगवान वास्तव में आदि और अंत से अनुपयोगी है, क्योंकि स्थान काल कारण कार्य संबंधी प्रभुत्व में है, इसलिए वे उनके परिणाम से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त सूर्य चंद्रमा और तारे से अपनी ऊर्जा भगवान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार वे भगवान ही हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड के इन तत्वों द्वारा ताप प्रदान करते हैं। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 20। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तः हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुत रूपमुग्रम तवेदम लोकत्रयम प्रविथित महात्मन। द्यो पृथ्व्यो स्वर्ग से पृथ्वी तक इदम इस अंतरम मध्य में हाय वास्तव में व्याप्तम व्याप्त त्वया आपके द्वारा अकेन अकेला दिशा दिशाएं तथा सर्व सभी दृष्टा देखकर अद्भुतम अद्भुत रूपम रूप को उग्रम भयानक टीवी आपके इदम इस लोक लोक त्रयम 3 प्रव्यथितम कंपन महाआत्मान परमात्मा। अनुवाद हे अखिल पवित्र के परम स्वामी, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के स्थान और सभी दिशाओं के बीच आप अकेले ही रहते हैं। मैंने देखा है कि आपके अद्भुत और भयानक रूप को देखकर त्रिलोक भय से कांप रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे सर्वसंबंधी भगवान, आप सारी पृथ्वी और उसके ऊपर आकाश और उसके बीच के स्थानों में सभी 10 दिशाओं में व्याप्त हैं। सभी जीव आपके भय से कांपते दिखाई दे रहे हैं। त्रिलोक भगवान के विश्वरूप के साथ थरथरा क्यों रहे हैं, जबकि उन्होंने भगवान का विश्वरूप नहीं देखा है। उनका पालन पोषण करने वाले सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कि सभी भगवान के नियमों के भय से कार्य कर रहे हैं। उनके सिद्धांत अटल हैं और सभी उनके पालन करने के लिए अमूल्य हैं। कर्म प्रधान विश्वक्री राखा, जो जस करस सो तस फल चाखा। चरित्र राममानस। संसार का कार्य कर्म के आधार पर होता है। हम जो भी कर्म करते हैं उसमें हमारे कर्म फल संग्रहित होते हैं। कर्म के मानव के समान गणितीय नियम अस्तित्व में हैं। कई वैज्ञानिक जीवन निर्वाह के लिए खोज और आविष्कार करते हुए भौतिक सिद्धांत नहीं बनाते। भगवान सर्वोच्च विधि निर्माता है और सभी उनके प्राचीन प्रभुत्व के अधिकारी हैं। दोस्तों, ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।